स्टार्टिंग का 3 साल 19 में हुआ, फिर लॉकडाउन लग गया, हम लोग का चला ही नहीं। हम लोग खुद वहाँ पत्ती दिए थे कि हम लोग को जो नीचे दुकान खाली है सर वहाँ बैठाया जाए, ऊपर दुकान नहीं चल रहा है। मगर जब आज 7 साल हो गया, कुछ चलने लगा, 2-4-500 हम कमाने लगे, तो आज हम लोग को ऊपर पिटारा गिरा दिया जाता है इतना बड़ा कि रिलोटरी हो। अब कहाँ जाएंगे, क्या बर्बाद होंगे, कौन जानता है। तो इंटरेस्ट में तो बैंक से लोन ले लेकर के दुकान चला रहा है। आज के डेट में अगर उसको दुकान अल्टर मिल गया तो उसका हर्जाना कौन भरे। हम बोला आपके खुद नगर निगम का सर नाम नहीं लेंगे सर, क्या बोलता है, लोन हम लेने बोले थे। पति ये तरीका है, आप गरीबों का सेवा के लिए बैठे हैं कि नहीं। आप बच्चा मतलब जो गरीब आदमी बोलता है हम कर्जा में सर छोड़ दीजिए, यहाँ से कमाएंगे, तो आप बोलते हैं हमरा से पूछ के लिया था कर्जा। झारखंड में एक और नगर निकाय चुनाव चल रहा है, दूसरी और नगर निगम के जो लोग हैं वो अब परेशान हो रहे हैं क्योंकि अटल स्मृति वेंडर मार्केट में जो दुकान लगाया जा रहा था उसका फिर एक बार रीलोटरी किया जाना है और इसी को लेकर जो है दुकानदार नाराज है। आपको बता दें कि ये सड़क पर पहले दुकान लगाते थे, बाद में रघुवर दास की सरकार के समय एक स्थान बनाकर दिया गया और इन लोगों को यहाँ शिफ्ट किया गया और अब फिर एक बार रीलोटरी के नाम पर इन लोगों को परेशान किया जा रहा है और इसी को लेकर जो है आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। हम बात करेंगे दुकानदारों से। क्या नाम हुआ सर जी? मेरा नाम अनिल कुमार हुआ। क्या परेशानी है? परेशानी यह है कि हम लोग निगम एक नोटिस चिपकाया था रीलोटरी का, उसका हम लोग सब दुकानदार विरोध करते हैं। काहे कि हम लोग जहाँ पे हैं वहीं खुश हैं। 7 साल हमारा दुकान हो गया, उसमें 2 साल कोरोना में गया हमारा। बहुत मुश्किल से हम लोग कर्जा उर्जा लेके दुकान को जमाए हैं और फिर से ये रीलोटरी करके इधर से उधर करने का सिस्टम जो चल रहा है उसका हम लोग भारी विरोध करते हैं। हम लोग जहाँ हैं खुश हैं। क्या कहा गया नगर निगम की ओर से? नगर निगम से नोटिस चिपकाया गया है, यहाँ पे नोटिस का कॉपी आपको हम देंगे। क्या है? उसमें लिखा गया है कि दुकानदारों को फिर से पुनः लॉटरी कराते हुए व्यवस्थित किया जाएगा। तो जो आगे दुकान है वो कहीं पीछे चले जाएंगे। हाँ, कई परेशानी वही परेशानी है, जिसका जब बहुत सारा लोग पूंजी लगा लगा के अपना दुकान चला रहा है वो पीछे चल जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा। उसके पास आत्महत्या के अलावा कोई साधन ही नहीं बचेगा। और उसे हम लोग जितना भी दुकानदार हैं 90% हम लोग इसका विरोध करते हैं रीलोटरी का। क्या दिक्कत है? दिक्कत है ये देखिए, दिक्कत आदमी जो नगम वाला लॉटरी कराना चाह रहा है, लॉटरी यहाँ का दुकान हम लोग नहीं चाह रहे हैं। कहीं कि आदमी कहाँ से पैसा लेकर अपना बिजनेस चालू किया है ना। और सब दुकानदार अपना में खुश है, कोई जहाँ पर अपना बैठ रहा है वहाँ बैठना चाह रहा है। फिर लॉटरी क्यों कराना, लॉटरी क्यों होगा? कुछ कारण बताया कि काहे? नहीं, कोई कारण नहीं। कोई अधिकारी आके कुछ बोला है? नहीं, यहाँ पर साटा था आपका, खाली नोटिस चिपका दिया है। हाँ। यहाँ के। आप लोग का लॉटरी होगा नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं है ना, बोला था कि नोटिस हाट दिया है कि लॉटरी होगा। इन लोग का? हाँ, सब हम लोग का। आप लोग का हाँ। सबका? तो आपको परेशानी हो जाएगा। हाँ, पर हम लोग कहाँ से पैसा लिए है, लोन में फोन में अपना करने के लिए, धंधा बिजनेस करने के लिए। महाजन उधारी है ना। अब हम लोग नहीं, सब दुकानदार नहीं चाह रहा, हम लोग चाह रहे, हम लोग जहाँ पर खुश है। क्या नाम है? मेरा नाम कृष्णा लाल। क्या परेशानी है? देखिए परेशानी ये है कि 4 तारीख को जो मामला है आया, हम लोगों को टाइम दिया गया कि 7 तारीख तक आप लोगों को जितना भी आपका मेंटेनेंस चार्ज जो 500 रुपये महीना का था वो जो भी बकाया है उसको आप क्लियर कीजिए और उसके बाद फिर रीलोटरी का ये नोटिस चिपका दिया कि फिर रीलोटरी करेंगे। रीलोटरी का डेट कोई क्लियर नहीं किया, रीलोटरी के लिए हुआ। देखिए रीलोटरी का कोई हमारे कानून में मामला ये नहीं है। हम लोग का क्या था कि आपको री एग्रीमेंट करना था, 3 साल खत्म हुआ, उसका फिर पैसा जमा हुआ, फिर हम लोग को दोबारा रिन्यूअल कर दिए, हम लोग वही जगह में रहेंगे। कुछ दुकानदार जिनका दुकान नहीं चलता है, बात को समझ लीजिए, कुछ दुकानदार जैसे 400 दुकानदार में तो उसमें 60, 70, 80 दुकानदार ऐसे हैं जिनका दुकान इस जगह पर है जहां उनको रोजी रोटी चलाने में दिक्कत हो रही है। उन्होंने कंप्लेन किया था, इस मामले में कुछ नहीं। हम लोग उन लोगों के लिए भी दिया है कि जो सामने फ्रंट में जगह खाली है उन लोगों को वहां व्यवस्थित किया जाए। इस बात को ना करते हुए वो 60-70 दुकान के चक्कर में 400 दुकानदारों को रीलोटरी कर देंगे। आप रीलोटरी कर देंगे तो क्या पीछे का दुकान अब चलने लगेगा? बात को पहले समझिए, मुद्दा से वो खाली भटका रहे हैं। हम लोगों को तोड़ने का आगे है वो पीछे चल जाएगा तो उसका हम असल चलिए, अभी मेरा दुकान मान लिया फ्रंट में, मैं बैक में चला गया तो मेरा दुकानदार चलेगा, दुकान चलेगा, फिर मैं बर्बाद हो गया। तो आपको क्या है कि हम लोगों ने कई बार प्रस्ताव रखा, एक्सीलेटर लगा दीजिए, सीढ़ी लगा दीजिए, साइड से कुछ मामला कर दीजिए। साइड का बहुत सारा दुकान है, बॉक्स वगैरह नहीं है, उसके मामला में नगर निगम सिर्फ हम लोगों को पेरना चाहती है, हम लोगों को परेशान करना चाहती है। अपने से कोई काम नहीं होगा, बोलती है एक्सीलेटर नहीं लगेगा। अरे आप चाहिए इंजीनियर से बात कीजिए, प्रस्ताव रखिएगा, क्यों नहीं होगा? एक्सीलेटर क्यों नहीं लग सकता, कैसे नहीं लग सकता? देख के बताइए, इतना बड़ा बिल्डिंग में आराम से 2-3 एक्सीलेटर लग सकता है। साइड का दुकानदार को आप जाकर के वहाँ देखिए, सब मामला है।
समझ गए। साइड का दुकानदार बस नहीं चल रहा है, उन लोग का चंद कंप्लेन की वजह कर पूरे दुकान को, पूरे वेंडर मार्केट को फेरने का प्रोग्राम ये लोग कर दिया है, और जबकि 32-33 जगह खाली है। समझ गए ना। तो उसमें क्या है कि फ्रंट का जो दुकान है उसको आप उन लोगों को अलॉट कर दीजिए जो इधर उधर भटक रहे हैं। बस दुकानदार तो भाई ऐसे हो गए हैं कि जो वेंडर मार्केट में यहाँ भी दुकान ले लिया है, जाकर के उधर लगा दो, ऐसे लोग को छोड़िए। बहुत सारा मामला है, नगर निगम यहाँ एक्शन नहीं ले रही है, हम लोगों के साथ सिर्फ मतलब अत्याचार करने को पड़ेगी। मसला यहाँ पर है अपना मनमानी, हमारा और आपका बात को नहीं सुनेगा, अपना मनमानी करेगा। नोटिस चिपका दिया री लॉटरी। एक भी दुकानदार जो लीगल जगह में है, जो अपना रोजी रोटी चला रहा है, और सही बताते हैं सर, हम लोग का दुकान ऊपर में है, स्टार्टिंग का 3 साल 19 में हुआ, फिर लॉकडाउन लग गया, हम लोग का चला ही नहीं। हम लोग खुद वहां पत्ती दिए थे कि हम लोग को जो नीचे दुकान खाली है सर वहां बैठाया जाए, ऊपर दुकान नहीं चल रहा है। मगर जब आज 7 साल हो गया, कुछ चलने लगा, 2-4-500 हम कमाने लगे, तो आज हम लोग को ऊपर पिटारा गिरा दिया जाता है इतना बड़ा कि री लॉटरी होगा। अब कहाँ जाएंगे, क्या बर्बाद होंगे, कौन जानता है। तो मसला यहाँ पास है कि कोई सूद में, कोई इंटरेस्ट में, कोई बैंक से लोन ले लेकर के दुकान चला रहा है। आज के डेट में अगर उसको दुकान अल्टर मिल गया तो उसका हर्जाना कौन भरेगा? नगर निगम बोलता है, हम बोला आपके खुद नगर निगम कब सर, नाम नहीं लेंगे सर, क्या बोलता है, लोन हम लेने बोले थे। बताइए ये तरीका है? आप गरीबों का सेवा के लिए बैठे हैं कि नहीं? आप बच्चा मतलब जो गरीब आदमी बोलता है हम कर्जा में, सर छोड़ दीजिए यहाँ से कमाएंगे, तो आप बोलते हैं हमरा से पूछ के लिया था कर्जा। तरीका गलत है, बोलने का तरीका गलत है। आप अफसर है, आप पढ़े लिखे हुए हैं, हम लोग जाहिल लोग के साथ इस तरीका का आप जाहिलाना अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग को बहुत शर्म आता है कि आप अफसर है बोलने के लिए। हम लोग का क्या बोलेगा? आधा से ज्यादा दुकानदार सर बोलने नहीं जानता, अपना सिग्नेचर करने नहीं जानता है। उन लोग से आकर के बहसबाजी का हम लोग क्या बोलने सकेंगे सर? सही बात है। अभी हम नेतागिरी करेंगे ना तो हमको आकर के अलग से नोटिस मिलेगा, अरे तुम ज्यादा नेता मर रहा था, तुम रहे दुकान, सबसे पहले रिजेक्ट करेंगे। क्या कर सकते हैं सर? बहुत सा आदमी बोलना चाहता है, नहीं बोलेगा, डरता है। एक तरफ नगर निगम का चुनाव भी है, मेयर आने के बाद जो भी कार्रवाई नहीं है, यही सब चीज है। अभी बोलता है ना लोग कि तुम लोग धरना दे रहे हो, आचार संहिता को उल्लंघन, फलना ढिमका। अरे आचार संहिता का सबसे पहला उल्लंघन नगर निगम किया है। चुनाव का डेट क्लियर होने के बाद आप ये प्रस्ताव लाए तो लाए कैसे? आप ये काम कीजिएगा कैसे? आप मेयर को आने देते, उप मेयर को आने देते। मसला यहाँ पास यही है कि वो धांधली करना चाहता है। इनडायरेक्टली मैं बताऊं, किसी पर इल्जाम का बात नहीं है, मगर बता देते हैं कि अगर री लॉटरी होता है तो खाली पैसा खोरी होगा। 2 लाख रुपया दो तुमको फलना दुकान दे देंगे, 3 लाख रुपया दो तुमको फलना दुकान दे देंगे, ये भी हो सकता है। अब क्या समझते हैं? यहाँ पास बहुत गेम प्लान है सर। अब क्या सोचते हैं? जो पीछे का दुकानदार है लोग को साइड से बोलेगा कि सुनो लाओ तुम 5 लाख 6 लाख रुपया दो, हम तुमको दुकान बढ़िया बढ़िया वाला निकाल के दे देंगे। हम लोग तो चल गए भीतर। वही चीज हो अगर से मामला है कि हम गरीब आदमी, हम पैसा कहाँ से देंगे सर? हमसे 50 मांगने जाएगा, हम नहीं देंगे। मगर बहुत सा लोग है जो कर्जा कोठारी करके दे भी सकता है। अच्छा दुकान का लालच में कौन नहीं देगा? मगर मामला है ये फंसने वाली बात है। पूरे के पूरे तरीका से एकदम वेंडर मार्केट को डुबाने का ही प्रस्ताव है, समझ गया ना। इसलिए इसको किसी भी हालत में हम लोग चाहे जो करना पड़े। अरे बात दुकानदार तो कसम से बोलता है गोली खा के मर जाएंगे, पेट्रोल छिड़क के माचिस मार लेंगे। आप आत्महत्या का प्रस्ताव दे रहे हैं। अगर री लॉटरी होता है तो आज हमें एकदम चैलेंज से कहता हूं कि अगर यहाँ कोई आत्महत्या नहीं किया ना तो जो बोलिएगा सो मानेंगे, चैलेंज के साथ करेगा। एक से एक पास है जज्बाती, एक लड़का रोने धोने लगा, बड़का तला जा रहा है, अटैक करके जान दे देंगे। अरे कैसे करेगा? लोन पे दुकान है तो क्या करेगा वो? वही तो बोल रहे हैं ना, कर्जा ले लिया 4 लाख 5 लाख रुपया लोन बैंक से कि चलो अच्छा से दुकान लगाएंगे, बढ़िया जगह मिला है। अब अचानक से आप कर दीजिएगा टंडेली। रखने का व्यवस्था मिला है। वही बात है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज हम बताए ना कि यहाँ पास है कि नगर निगम को हम लोग से आकर के मशवरा लेने का काम है, परसेंटेज लोग से वोटिंग का काम है। आप अगर बाई चांस चलिए चंद लोग आप बोलते हैं कि लॉटरी का प्रस्ताव में है, आप वोटिंग करवा लीजिए, ओपन वोटिंग कराइए, जिसका ज्यादा प्रस्ताव निकलता है वो कीजिए। आई एग्री, आप लॉटरी करवा लीजिए, इस मामला में लॉटरी करवा लीजिए। अभी हम लोग 300 दुकानदार, लॉटरी का क्या जरूरत है, लिख करके दिए हैं कि हमें लॉटरी नहीं चाहिए, हमें से ही जीत गए। 40 को 50 को दुकानदार बोल दिया आपको, तो उन लोग को बसा दीजिए ना सर। खाली बहुत सारा जगह है, वहां आप उसको बसा सकते हैं, उन लोग का रोजी रोटी चल सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप पीछे साइड में दुकान का इसको बढ़ा करके दुकान और 35-40 दुकान इधर निकल सकता है, 35-40 दुकान ऊपर फर्स्ट फ्लोर में। बहुत सा दुकान में बॉक्स नहीं, आप उसको बसा करके फूडिंग मार्ट निकाल सकते हैं। आप बोलते हैं कि एक को धंधा करना, सूखा धंधा करना, कुछ नहीं। मॉल जब भी बनता है वहाँ फूडिंग वगैरह का भी व्यवस्था होता है, यहाँ नहीं है। आप साइड साइड में फूड स्टॉल वगैरह कर सकते हैं। बसाने का काम कीजिए, उजाड़ने का काम नहीं कीजिए। बसाने का काम कीजिए, उजाड़ने क्या कहेंगे? क्या बोलिए? जैसे लॉटरी हम उठाए हैं, बूढ़ा आदमी है, तो अब लॉटरी जैसे कि दूसरा लगा रहे हैं तो हम कहाँ जाए? बूढ़ा हो करके कहाँ फेंका जाएंगे? तो कोई फेंका जाए, बूढ़ा होकर कहाँ जाएंगे हम मर जाएंगे। इसी 4-4 को बाल बच्चा के शादी ब्याह करना है, कहाँ से क्या करेंगे? लंग लिए हुए दुनिया के टाल मानी, उसी दुकान पर हम दुकान हर जगह, तो लंग कहाँ से भर सकेंगे?
तो अचानक से नोटिस चिपका दिया, कुछ आप लोग को बताया कुछ? नहीं नहीं पहले कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ दुकानदार जो बोल रहे भाई लोग की कंप्लेन किया था, तो क्या उन लोग आज भी साथ है कि अलग है? हम साथ हैं, हम साथ हैं। लॉटरी नहीं होना चाहिए, लॉटरी नहीं होना चाहिए। हम बुढ़ाओं के कहाँ जाएंगे? हमको एक बार हमको निकल गया, हम बार बार कहाँ जाएंगे? कहाँ फेंका जाएंगे? क्या होगा? हैं? हमको बाल बच्चा क्या देखेगा? हम बूढ़ा है, दुकान 2 नंबर मिलल है, क्या करे? आधा दुकान मिला हुआ है, वहाँ पर सबर कर रहे हैं। हम है सबर कर रहे हैं, आधा दुकान मिला है। हाँ, तैयो नहीं चाह रहे हैं, हम उतने में सबर किए हुए हैं। अब क्या करें? हम बूढ़ा आदमी कहाँ जाएंगे? 4 गो बाल बच्चा के शादी करना है, क्या करेगा? हम कहाँ फेंका जाए, क्या करेंगे? बुढ़ाओ के इससे तो अच्छा था कि रोड में दुकान लगा रहे थे, कम पूंजी में। हाँ 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 हाँ, कम पूंजी में। अभी हम महाराज से पूंजी ले लिए हैं, तो कहाँ से हम भरेंगे? क्या करेंगे बताइए? हम लोगों को लॉटरी नहीं चाहिए, हम जहाँ है तहीं हम रहेंगे। हम आधा तो आधे हम हैं, आधे में हम खुश है। आधे में कुछ है। हाँ। इनको दुकान जो मिला है ना, एक दुकान में दो इनको ये बाबा को दुकान जो मिला है, एक दुकान में 2 आदमी का हकदार है, 2 को मालिक है। लेकिन फिर भी थोड़ा जगह अच्छा रहने के कारण दोनों आदमी जी खा रहा है 2 in 1 में, आधे में जी खा रहे हैं। जहाँ भी दुकान मिला है लॉटरी के माध्यम से उठाए हैं, वहाँ हम लोग खुश है। फिर भी जो है आज नगर निगम हम लोग के साथ मनमानी कर रहा है, री लॉटरी के माध्यम से हम लोग को इधर उधर कर देगा। हम लोग का फिर रोजी रोटी पर भी आफत आ सकता है। रोजी रोटी पर आफत आ जाएगा। के लांगल है, हम कहाँ जाए? हमको वही चाहिए, हमको लॉटरी नहीं चाहिए। आधे तो आधे चाहिए हमको, पोखरे में हम कमा खा रहे हैं, बाल बच्चा को निभा रहे हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं 7 साल से जो यहाँ पर दुकान लगाने का जो एक तरह से कहा जाए तो सड़क से उठाकर इन लोगों को दुकान दिया गया, इन लोगों को बसाया गया, और आज फिर इन लोगों को नीचे उतारने का काम किया जा रहा है। और इसकी परेशानी को लेकर जो है सो ये लोग आज धरने पे बैठे हैं। आपको बता दें कि लगभग 400 दुकान यहाँ पर लगाया गया था, लॉटरी के माध्यम से हुआ था, लेकिन अब उस दुकान पर सभी के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोन जरूर है। और उसके बाद जब लॉटरी होगा तो उनका दुकान आगे पीछे हो सकता है। अब जो आगे में दुकान है उसको तो बेहतर चलता है, जो पीछे में थोड़ा सा कम चलता है। तो ऐसे में परेशानी काफी बढ़ेगी और आपस में जो लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। और सरकार को चाहिए कि इसी का कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ा दे, ताकि इस तरह की जो परेशानी इन लोगों को हो रही है सो ना हो। नगर निगम का चुनाव एक तरफ चल रहा है, अगर नया मेयर आता है, नया डिप्टी मेयर आता है, उसके बाद तय किया जाए कि किस तरह से इसको व्यवस्थित किया जाएगा। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।